दोस्तों एक बार फिर से वीटो पावर के लिए यूएनएससी में भारी हंगामा देखने को मिला है। लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ऐसी मांग रख दी पूरे यूएनएससी के सामने कि 25 देश उनके साथ खड़े हो गए हैं और सच्चे भारतीय की वहां एक पहचान बताई है ऋषि सुनक ने। आपको बता दें कि वीटो पावर चीन नहीं दे रहा था और कुछ उसके साथ चमचे देश थे जो भारत को वीटो पावर ना दिलाने में चीन का साथ दे रहे थे। ऋषि सुनक ने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों आपको याद होगा G20 समिट में किस तरह से मोदी और ऋषि सुनक की दोस्ती दिखी थी। दोनों लंबी बातचीत करते नजर आए थे और वही बातचीत और वही गॉसिप अब काम आई और ऋषि सुनक ने यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन भी एक स्थायी सदस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि रसिया भी स्थायी सदस्य है और दोनों देश अब भारत के इतने करीब है कि वह किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका भी भारत के साथ है और फ्रांस तो भारत से ही भारत की मुस्लिम नीति का समर्थन करता है और भारत के पक्ष में रहता है। बचा एक चीन को कैसे ऋषि सुनक ने सबक सिखाया और क्या कुछ किया, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाने और सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के सभी देश, सभी रीजन्स की इक्विटेबल प्रेजेंटेशन कैसे हो, इसे लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई और इस एनुअल मीटिंग में यह डिस्कस किया जा रहा था कि इन इम्पार्शल, ऑब्जेक्टिवली और ओपन माइंडेड मैनर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किस तरह से किए जाए। आपको याद होगा इस साल सितंबर महीने में जो यूएन जनरल काउंसिल का सेशन हुआ था उसमें दुनिया के 1/3 लीडर ने यूएन काउंसिल में रिफॉर्म का मुद्दा उठाया था। 1/3 यानी कि दुनिया के तकरीबन 60 से 65% प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ने यूएन के मंच से यह रिफॉर्म करने की मांग की थी। इस वजह से परमानेंट सदस्य देशों पर रिफॉर्म करने का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद अब रिफॉर्म्स होंगे और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा या नहीं यह तो खैर समय बताएगा। लेकिन हाल ही में हुई इस मीटिंग के दौरान ब्रिटेन ने भारत का जमकर समर्थन कर दिया। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के यूएन में एम्बेसडर ने यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग रखी और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खुद ही लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किया जाए और परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह की सीट्स बढ़ाई जाए। ऐसे में उन्होंने नॉन परमानेंट सीट की संख्या 25 तक रखने की मांग की है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो इस समय 10 देश बनते हैं, ब्रिटेन उनकी संख्या 25 तक कर देना चाहता है। वहीं परमानेंट मेंबर्स के लिए ब्रिटेन ने कोई नंबर तो नहीं बताया, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ जर्मन, जापान, ब्राजील और अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन को परमानेंट सीट देने की मांग की है। यानी कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग यूएनएससी के 10 परमानेंट देश मेंबर होने चाहिए। इसके अलावा वीटो के यूज को लेकर भी इस मीटिंग में काफी डिस्कशन हुआ है कि रसिया ने यूक्रेन में युद्ध से संबंधित हर एक रेजोल्यूशन को वीटो किया है। इसके साथ अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वीटो का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वीटो पावर के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि बस परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर ही रहे और कोई वीटो पावर नहीं। इसका मतलब यह है कि परमानेंट ही आपस में वोटिंग से फैसला करे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वीटो पावर को सच में खत्म कर देना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं इसी तरह की एक और बड़ी खबर। दोस्तों जब से भारतीय आर्मी ने चीनी सैनिकों को खदेड़कर मारकर भगाया, उसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और अब भारत के घुटनों में गिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूएनएससी में तो जरूर चीन को वीटो पावर है, लेकिन एक और ताकतवर संस्था है जिसका नाम है एमटीसीआर। जी हां, एमटीसीआर, जिसमें भारत को वीटो पावर है लेकिन चीन को नहीं है।
लेकिन आपको बता दें कि MTCR क्या है, तो वह 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलों को खरीद सकता है, बेच सकता है, इसका यूज कर सकता है। लेकिन चीन के पास इसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन MTCR का मेंबर नहीं है। आपको बता दें, इसी को लेकर चीनी आर्मी चीन की सरकार से गुहार लगा रही है कि MTCR का मेंबर बनो। लेकिन आपको बता दें कि MTCR का मेंबर वही बन सकता है जिसको MTCR के जो परमानेंट मेंबर है, जिसका सदस्य भारत भी है, वह सभी मेंबर जब एग्री हो जाते हैं तभी कोई और देश MTCR का मेंबर बन सकता है। आपको बता दें कि MTCR में सारे बड़े देश शामिल हैं, भारत भी है और भारत के पास वीटो पावर भी है MTCR में। लेकिन चीन को यह वीटो पावर कभी भी नहीं देगा भारत, क्योंकि चीन भी कभी भी UNSC में भारत के पक्ष में वीटो पावर देने की बात नहीं करता है। और दोस्तों, इन्हीं सब वजह से चीनी आर्मी अब भारत की आर्मी से पंगा लेना नहीं चाहती दोस्तों, क्योंकि भारत के पास S-400, S-500 मिसाइल हथियार है जो 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक वार कर सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी पर। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। उसके पास S-300 यानी कि 300 किलोमीटर तक की रेंज के हथियार ही है। अगर परमाणु हथियार हटा दिया जाए तो भारत के पास MTCR होने की वजह से चाइना अब घुटनों में है। और अभी तो तमाम इशू चल रहे हैं, उसके बाद से चाइनीज आर्मी अपनी सरकार को लगातार प्रेशराइज कर रही है कि वह MTCR का मेंबर बने, ताकि उसे भी S-400, S-500 खरीदने, बेचने अथवा उसका यूज करने की अनुमति मिल जाए। लेकिन भारत कभी भी उसे उसका सदस्य नहीं बनने देगा, क्योंकि वीटो पावर के जितने भी मेंबर हैं, जब तक वे सारे एग्री नहीं हो जाते तब तक इस पर मुहर लग सकती है। दोस्तों, अब एक और चीज आपको बता दें कि कैसे 5 बड़े देशों ने चीन को सबक सिखाया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में बयान दे दिया है। भारत में चीनी घुसपैठ के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और UAE ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आधार पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की है और इसी बैठक में अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने भारत के समर्थन में बयान दिया है। रूस और अमेरिका कुछ समय पहले ही भारत की परमानेंट सीट के लिए समर्थन कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कुछ दिन पहले भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में शामिल है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हालांकि यह भी चीन भारत के खिलाफ एक नया दांव खेलने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर सकता है, जिससे भारत की सीट की दावेदारी को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत के अलावा दूसरे देश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और चीन को इस बात का डर है कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल गई तो इसके साथ साथ भारत को वीटो पावर भी मिल जाएगी। ऐसे में भारत अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके कई अहम फैसले ले सकता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।